हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आरजी इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट्स, यहाँ हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स एंड कुछ और टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और टॉपिक्स जैसे कि सिग्निफिकेंस है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इन टॉपिक्स को आज के पार्ट 5 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमने जाना था कि जब हम किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स का कुछ टाइम तक यूज करते हैं या लगातार यूज करने की वजह से या कुछ टाइम तक यूज करने की वजह से किन्हीं कारणों से फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो उस डिक्रीज्ड वैल्यू को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जैसे एक शॉपकीपर से मैंने फोन खरीदा 10,000 रुपीज का। अब उसको 1 साल तक मैंने यूज किया और 1 साल के बाद मैं उस फोन को सेल करने जा रही हूँ। तो क्या वो फोन वही 10,000 का सेल होगा? नहीं, उसकी वैल्यू 10,000 से कम होगी। तो कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजन होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जो मोबाइल की किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑफ अकाउंट ऑफ, मतलब कुछ रीजंस की वजह से जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कारण क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर। ओके, सेकेंड एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड थर्ड इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ओके, इन रीजंस की वजह से क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। सेम वैल्यू पर हम उस फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अब स्टूडेंट्स, जब हमें पता है कि फिक्स्ड एसेट्स का लगातार यूज करने पर उस पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स की रिप्लेसमेंट जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहेगी। अब उस नुकसान से बचने के लिए, उसकी वैल्यू फुलफिल करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं। उसी रिजर्व को क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड्स। ओके, it is refers to that fund which the producers keep for replacement investment। अभी मैंने बताया कि फिक्स्ड एसेट्स की रिप्लेसमेंट वैल्यू को मैनेज करने के लिए जो फंड प्रोड्यूसर्स तैयार करता है, जो बनाता है, उस फंड को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के सपोज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड किस तरीके से कैलकुलेट करेगा? सपोज एक प्रोड्यूसर ने 10 लाख की फिक्स्ड एसेट्स खरीदी। ओके, 10 लाख की फिक्स्ड एसेट्स खरीदी और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? सपोज उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 इयर्स। तो 10 इयर्स के बाद जब प्रोड्यूसर इस फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करने जाएगा तो उसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट में क्या होना चाहिए? फंड होना चाहिए। कैसे? 10 लाख, उसके पास कितने का फंड होगा? उसके पास होगा 1 लाख का फंड, जिसकी वजह से वो अपने होने वाले जो लॉस ऑफ वैल्यू है उसको मैनेज करेगा और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के जो होगी वो 1 लाख होगी। ओके स्टूडेंट, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वो प्रोड्यूसर मेंटेन करेगा। ओके, जो कि हेल्प करता है किसी भी वैल्यू की, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो होती है उसको फुलफिल करने के लिए, उसमें जो होने वाला नुकसान है उसको फुलफिल करने के लिए जो रिप्लेसमेंट जो होने वाली है, उस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की नीड कि भाई हमें फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ रहा है, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हेल्पफुल होता है। अब बात आती है
एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कि भाई कुछ चीजें ऐसे होती हैं, कुछ नुकसान ऐसे होते हैं, कुछ टाइम ऐसा होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो फिक्स्ड एसेट्स होती है उनकी वैल्यू उन कारणों से डिक्रीज होती है जिनका हमें अंदाजा है, जिनका हमें आइडिया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस, ओके, चेंज इन डिमांड, कि भाई हमें पता है कि आगे आने वाले कुछ टाइम में टेक्नोलॉजी सेम रहने वाली नहीं है, तो जो उन चेंजेस के कारण जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डिफरेंस आता है, उन रीजंस को क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। वही अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की भी जो इंस्टेंट्स हो जाते हैं जिनका हमें कोई अंदाजा नहीं है, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, नेचुरल आपदा आ जाती है, ठीक है, वो किसका पार्ट है, अनएक्सपेक्टेड, कि हमने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। ओके, उसके बाद है इकोनॉमिक रिसेशन, अब अचानक से कोई इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है तो ये प्रोड्यूसर पहले से एक्सपेक्ट नहीं करता, इसीलिए किस कैटेगरी में होते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ओके, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होते हैं ये किस कैटेगरी के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, ये होते हैं डेप्रिसिएशन का पार्ट। ओके, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड किसका पार्ट होते हैं, डेप्रिसिएशन का पार्ट होते हैं। वही अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो होते हैं वो कैपिटल लॉस का पार्ट होते हैं, ना कि डेप्रिसिएशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो वही इट इज मैनेज्ड थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब इससे पहले हमने जाना डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड प्रोड्यूसर तैयार करता है, तो वो कौन से लॉस को मैनेज करने के लिए करता है, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के कारण होते हैं। ओके, इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस। अब हमें फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस कराना होता है जो कि हेल्पफुल होते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के से होने वाले जो लॉसेस होते हैं उनको मैनेज करने में इंश्योरेंस हेल्पफुल होता है। डेप्रिसिएशन से होने वाले जो लॉसेस होते हैं उन लॉसेस को फुलफिल कौन करता है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।